हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 10 मई 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है। ठीक है, तो कौन सा अवार्ड? लॉरियस स्पोर्ट्समैन अवार्ड 2021। दोस्तों ये किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, राफेल नडाल। ठीक है, और दोस्तों ये जो राफेल नडाल हैं ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? जैसे कि आपको पता है दोस्तों, स्पोर्ट्समैन से हमेशा ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो राफेल नडाल कहाँ के प्लेयर हैं? स्पेन के। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सेम कैटेगरी का अवार्ड जो है वो वुमेन्स में किसको दिया गया है? ये दिया गया है नाओमी ओसाका। ठीक है, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, नाओमी ओसाका का। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? जापान। ठीक है, तो ये एक जापानीज प्लेयर है दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ ही एक और अवार्ड है जो कि टीम के लिए दिया गया है, कि जो ये स्पोर्ट्स के लिए टीम का अवार्ड जो है वो 2021 का वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है जर्मनी के एक फुटबॉल क्लब को दोस्तों। ठीक है, जर्मनी के फुटबॉल क्लब को। ठीक है, फुटबॉल क्लब को, और उस क्लब का नाम क्या है दोस्तों? बायरन मुनिक। ठीक है, बायरन मुनिक। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड को लेके। ठीक है, और इसके साथ ही दोस्तों ये जो कंट्रीज मैंने आपको बताई, हम इन कंट्रीज के कुछ बेसिक चीजें देखेंगे। दोस्तों ये जो आपका जापान है, जापान का कैपिटल क्या है? दोस्तों जापान का कैपिटल है टोक्यो, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिदे सुगा। ठीक है, मैंने आपको बताया दोस्तों जापान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार आपके पेपर के लिए, क्योंकि सारे शिफ्ट में जापान से क्वेश्चन पूछा गया था अभी सीएचएसएल में। दोस्तों जर्मनी की कैपिटल क्या है? जर्मनी की कैपिटल, दोस्तों जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। ठीक है, और दोस्तों स्पेन की कैपिटल क्या है? तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। तो ठीक है दोस्तों, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, और इसके साथ दोस्तों नोवाक जोकोविच, ये आपका क्वेश्चन अभी पूछा गया था आपके प्रीलिम्स में कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों याद रखना आपको सर्बिया से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, तो दोस्तों नासा के अध्यक्ष कौन बने हैं? नासा दोस्तों आप जानते होंगे कि एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो जो वहां की तो अभी वहां के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, बिल नेल्सन। ठीक है दोस्तों, कौन बने हैं? बिल नेल्सन। तो बिल नेल्सन अभी नासा के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम नासा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि नासा से रिलेटेड आपके एग्जाम में किस टाइप के और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों तो नासा का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है दोस्तों? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना हुई थी दोस्तों 1958 में। ठीक है, जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर एजेंसीज होती है दोस्तों, इसके स्थापना दिवस हमेशा आपसे पूछा जाता है, स्थापना का ईयर क्या था। ठीक है, तो 1958 में नासा की स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे दोस्तों? तो यह है वॉशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका का कैपिटल भी है, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, और दोस्तों नासा का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नासा का कौन सा वो मिशन का नाम क्या था जिसमें मनुष्य को पहली बार मून पर भेजा गया था। ठीक है, तो आपने इसका नाम सुना होगा दोस्तों, अपोलो मून मिशन। ठीक है, अपोलो मून मिशन। तो दोस्तों ये थे हमारे नासा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके अभी अध्यक्ष कौन बने हैं? बिल नेल्सन। ठीक है दोस्तों, बिल नेल्सन क्या बने? नासा के नए अध्यक्ष बने हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब ये थैलेसीमिया क्या होता है दोस्तों? थैलेसीमिया, दोस्तों ये थैलेसीमिया एक डिजीज है। ठीक है, और ये किस टाइप की डिजीज है? ये एक जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, अब जेनेटिक डिजीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि ये जो हमारे पेरेंट्स से हम पे ट्रांसफर हो जाती है, फिर हमसे हमारे आने वाली जनरेशन पे। तो दोस्तों विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, और ये दिवस एक्चुअली मनाया क्यों जाता है दोस्तों? इसका उद्देश्य ये होता है कि जो ये डिजीज होती है इसके रोकथाम के उपाय के लिए, ठीक है, इनके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, और साथ ही दोस्तों जो बच्चे होते हैं
उनमें वैक्सीन को लेके अवेयरनेस को लेके, ठीक है, वैक्सीन की जो अवेयरनेस होती है उसको स्प्रेड करने के लिए दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों एक्चुअली इस डिजीज में होता क्या है कि जो हमारे बॉडी में आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड कॉप्स्यूल्स, ठीक है, तो इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन वो ठीक से बन नहीं पाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन पाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये इस डिजीज में क्या होता है, आप समझ गए होंगे कि आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ठीक से नहीं बन पाता और एक जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। और दोस्तों ये दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों इस बार हमारी थीम क्या थी, जो हमारी इस बार 2021 में इस डे की थीम क्या थी दोस्तों, इसकी थीम थी एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी, ठीक है। क्या थी दोस्तों, एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। दोस्तों ये हमारी थैलेसीमिया डे की थीम थी 2021 की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों इतना काफी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 से कैसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से कैसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों गीता मित्तल जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये गीता मित्तल जी कौन है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ जस्टिस थी, ठीक है दोस्तों। गीता मित्तल जी जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ जस्टिस थी। और दोस्तों ये पहली इंडियन न्यायाधीश हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनको ये पहले इंडियन जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही दोस्तों निर्मला सीतारमण जी, ये हमारी किस चीज की मिनिस्टर है, ये है हमारी फॉरेन मिनिस्टर, ये हमारी है क्या, फॉरेन मिनिस्टर। और दोस्तों स्मृति ईरानी जी क्या है, हमारी टेक्सटाइल की मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर। दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के, यहां पे दोस्तों राज्य होगा, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने चिड़ियाघर के रखवालों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया है। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश, यहां का जो वन विभाग है उन्होंने चिड़ियाघर के रखवालों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया है, ठीक है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों इसके साथ आप याद रखिएगा जो मध्य प्रदेश है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्या है, सोयाबीन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन, ठीक है दोस्तों। तो इसको सोया स्टेट भी बोलते हैं और साथ ही दोस्तों इसको टाइगर स्टेट भी बोलते हैं क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा इंडिया में टाइगर दिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था मध्य प्रदेश को लेके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश के अभी सीएम कौन है, यहां के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है दोस्तों। और साथ ही यहां के गवर्नर कौन है, गवर्नर, तो दोस्तों यहां की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो ये थे दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और साथ ही दोस्तों आपको जैसा कि मैंने बताया जब भी ऐसे स्टेट हो तो दूसरे स्टेटों का भी कवर करना है। दोस्तों केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, दोस्तों केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, ठीक है, पिनराई विजयन, ठीक है दोस्तों। तमिलनाडु के सीएम आपने अभी अभी देखा है, अभी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि तमिलनाडु के सीएम अभी कौन बने हैं, MK स्टालिन। दोस्तों मध्य प्रदेश के सीएम हमने देखा शिवराज सिंह चौहान और दिल्ली के सीएम कौन है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हाल ही में कौन सी IT कंपनी भारत में कोविड-19 से लड़ने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए 100 करोड़ रुपए का योगदान देगी। तो दोस्तों जो हमारी इन्फोसिस है, आपने दोस्तों इन्फोसिस का नाम सुना होगा, इंडिया की बहुत बड़ी IT कंपनी है, ठीक है। तो इन्होंने अभी क्या है जो कोविड-19 को लेकर जो हमारी कंट्री में सिचुएशन दोस्तों, तो उससे लड़ने के प्रयासों का इन्होंने एक समर्थन किया और बोला है कि हम 100 करोड़ रुपीस का डोनेशन देंगे, ठीक है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इन्फोसिस के फाउंडर कौन है, आप इनको तो जानते ही होंगे दोस्तों, नारायण मूर्ति, ठीक है, नारायण मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इन्फोसिस का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो बैंगलोर, क्योंकि दोस्तों जितने भी IT कंपनीज आप ज्यादातर देखोगे उनका हेडक्वार्टर कहां पे होता है, बैंगलोर का, ठीक है। बैंगलोर को और क्या बोलते हैं हम, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों,
सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। और दोस्तों अभी इंफोसिस के एमडी और सीईओ कौन है? सलील पारेख। ठीक है, कौन है दोस्तों? सलील पारेख। तो दोस्तों उसके फाउंडर है नारायण मूर्ति, हेडक्वार्टर है बैंगलोर, एमडी है सलील पारेख। और दोस्तों इन्होंने अभी कोविड-19 से लड़ने के लिए क्या किया है? 100 करोड़ रुपीस का डोनेशन दिया है। 100 करोड़ रुपीस का क्या दिया है? डोनेशन। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की है? दोस्तों अभी तक आपने देखा कि जो कोविड को लेके जैसे अभी हमारी कंट्री में इंडिया में भी वैक्सीन लग रही है, तो उसके लिए एक डोज सफिशिएंट नहीं है दोस्तों, इसके लिए हमें सेकेंड डोज भी लगवाना पड़ रहा है। लेकिन अभी रशिया, ठीक है, रशिया एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने सिंगल डोज वैक्सीन, ठीक है, सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की है। और दोस्तों ये वैक्सीन जो है वो 79.4% तक इफेक्टिव है। 79.4% का इफेक्टिव मतलब दोस्तों अगर 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी तो 79.4 लोगों को सिंगल डोज में ये वैक्सीन इफेक्ट करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे रशिया को लेके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। साथ ही दोस्तों अब हम इन कंट्रीज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका अमेरिका जो है दोस्तों, यहां का कैपिटल क्या है? यहां का कैपिटल है वॉशिंगटन। और दोस्तों यहां के पीएम कौन है? जो बाइडेन। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। और यहां के पीएम कौन है दोस्तों? बोरिस जॉनसन। ठीक है, ये दोस्तों यहां के प्रेसिडेंट हैं। और ब्रिटेन के ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। दोस्तों रशिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को। और दोस्तों यहां के पीएम कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है दोस्तों? व्लादिमीर पुतिन। और दोस्तों जापान के कैपिटल क्या है? टोक्यो। और यहां के पीएम कौन है? योशिहिदे सुगा। दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में रशिया को अभी सफलता मिली है। ठीक है दोस्तों, और ये किस सीरीज की वैक्सीन है? ये स्पुतनिक 5, इसी में आगे की सीरीज जो है उसकी वैक्सीन है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कोविड-19 को कवर किया जाएगा? अब दोस्तों जो कोई भी स्टेट होता है उसकी अपनी एक योजनाएं होती हैं स्वास्थ्य को लेके। तो जो स्वास्थ्य बीमा योजना है गोवा की, उसमें भी क्या हुआ है दोस्तों? कोविड-19 का भी इंक्लूजन हुआ है। कोविड-19 मतलब कोविड-19 को भी कवर किया जाएगा इस बीमा योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हम गोवा का कैपिटल क्या है? पणजी। ठीक है दोस्तों, गोवा का कैपिटल क्या है? पणजी। महाराष्ट्र का कैपिटल तो आप जानते हो दोस्तों मुंबई है। केरल का कैपिटल दोस्तों तिरुवनंतपुरम। और उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, अब दोस्तों इसके साथ आपको याद रखना है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, गोवा मुक्ति दिवस क्यों? क्योंकि एक्चुअली 1961 में 19 दिसंबर को, ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को ही गोवा को मुक्ति मिली थी दोस्तों। किससे मिली थी? पोर्तुगीज से। और दोस्तों ये हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पोर्तुगीज थे ये इंडिया में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे 1961 में। ठीक है, और इन्होंने सबसे लास्ट में कहां से गए थे? गोवा से 1961 में 19 दिसंबर को। और दोस्तों गोवा की कैपिटल है पणजी, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, केरल की है तिरुवनंतपुरम। और दोस्तों उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और दोस्तों अब हम इसके साथ ही इन सारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है उनको भी साथ साथ दोस्तों देखेंगे। दोस्तों गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और दोस्तों केरल के सीएम कौन है? मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था, पिनराई विजयन। और दोस्तों उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत उत्तराखंड में उत्पादित जैविक बाजरा किस देश को निर्यात करेगा? सबसे पहले तो दोस्तों जैविक बाजरा जो है उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मिलेट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मिलेट। दोस्तों ये जैविक चीज का मतलब क्या होता है कि जिसमें किसी भी तरीके की कीटनाशक चीजें ना मिलाई गई हो।
ठीक है, कीटनाशक चीजें ना मिलाई हुई। तो हाल ही में दोस्तों जो उत्तराखंड है हमारा, उत्तराखंड के सीएम कौन है? तीरथ रावत। तो दोस्तों उत्तराखंड में ये जो ऑर्गेनिक मिलेट्स प्रोड्यूस होते हैं, अभी भारत जो इनको एक्सपोर्ट करेगा, और कहां पे कर रहा है अभी दोस्तों? डेनमार्क में। ठीक है, तो दोस्तों इससे बहुत ही फायदा मिलेगा, इससे इसकी प्रमोशन होगी, हमारे जो ये प्रोडक्ट है इससे यूरोपियन कंट्रीज और अलग जगह पे भी इसको एक अलग आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये थे आपका इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट्स दोस्तों। ठीक है, अब इसके साथ ही हम देखते हैं इन सारे स्टेट के, इन सारी कंट्रीज के दोस्तों कैपिटल। दोस्तों इंडोनेशिया का कैपिटल आप जानते हो, इसका कैपिटल होता है जकार्ता। फिनलैंड का कैपिटल है दोस्तों हेलसिंकी। ठीक है, हेलसिंकी। दोस्तों डेनमार्क का कैपिटल जो होगा वो है कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन। तो ये तीन जो आपके कैपिटल है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड का कैपिटल दोस्तों आप जानते हो क्या है? देहरादून। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है? अब दोस्तों ये टास्क फोर्स एक्चुअली क्यों बनाई गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अभी जैसा कि आपने देखा कोरोना की वेव्स आई है। ठीक है, जो आपकी पहली वेव थी दोस्तों, उसमें जो बुजुर्ग लोग थे उनको ये वेव अफेक्ट की थी। अभी सेकेंड वेव में दोस्तों जो हमारे यूथ हैं उनको अफेक्ट की है। तो अभी साइंटिस्ट का कहना क्या है दोस्तों कि जो थर्ड वेव है वो चिल्ड्रन के लिए काफी घातक हो सकती है। ठीक है, वो चिल्ड्रंस के लिए। तो इसकी एडवांस प्रिपरेशन के लिए जो हमारी महाराष्ट्र सरकार है, उन्होंने क्या है, एक बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया दोस्तों। और ये जो टास्क फोर्स होगी, इनका मेन काम होगा कि ये जो कोरोना का संक्रमण है उसको बच्चों को संक्रमित होने से उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो ये टास्क फोर्स का वर्क ये है। साथ ही दोस्तों जो आपके ये स्टेट है उड़ीसा, अभी मैंने बताया उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र के आपके उद्धव ठाकरे। और गुजरात के कौन है दोस्तों? विजय रूपाणी। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दोस्तों यहां पे कंप्लीट होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों जो पत्रकार हैं, जैसे कि अभी कोविड को लेके कोई भी न्यूज कवर कर रहे हैं, तो इनको भी काफी खतरा है कोविड से दोस्तों। तो इनका टीकाकरण का जो अभियान है वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी घोषणा की है कि इन सारे पत्रकारों को इनके ही दफ्तर में वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इसका जितना भी खर्चा होगा वो कौन बेयर करेगा? दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, ये था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, अब दोस्तों दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। राजस्थान के हैं अशोक गहलोत। उत्तर प्रदेश के सीएम है दोस्तों योगी आदित्यनाथ। और हरियाणा के दोस्तों कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो दोस्तों ये था आपका 10 मई 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे दोस्तों। 11 क्वेश्चन हमने किए और ये आज के लिए सफिशिएंट थे दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और मेरे को कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना दोस्तों। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।